खबर वही जो पब्लिक ने कही। आप पब्लिक न्यूज पर खबर सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आज शाम तक की प्रमुख खबरें। राष्ट्रीय खबरें। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका, 3 कारों के शीशे टूटे, स्पेशल सेल जांच में जुटी। सिंधु बॉर्डर पर बेकाबू हुए हालात, स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन स्थल पर किसानों पर पत्थरबाजी व पुलिस पर किया तलवार से हमला। सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में नोवावैक्स वैक्सीन के परीक्षण के लिए मांगी मंजूरी। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का दावा, कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी है असरदार। बजट सत्र में पीएम मोदी ने कहा, इस दशक का पहला सत्र, आज़ादी के दीवानों के सपने पूरे करने का अवसर। संसद की पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखी आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2021-2022 में जीडीपी 11% रहने का अनुमान। अवमानना मामले में कुणाल कामरा सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने को नहीं तैयार, कहा चुटकुले वास्तविकता नहीं होते। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि निशान साहब को फहराने वाले जुगराज नहीं है खालिस्तानी समर्थक। बजट सत्र में विपक्ष ने किया राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार। भाजपा बोली, ये दुर्भाग्यपूर्ण। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर बढ़ा तनाव, पुलिस वालों की संख्या बढ़ी, किसानों का भी लगातार आना जाना रहा। किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे ने आमरण अनशन करने की दी चेतावनी। मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी रालेगढ़ सिद्धि रवाना। संसद में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, एलएसी पर शांति भंग करने की कोशिश, जवानों ने दिया सर्वोच्च बलिदान। संसद भवन पर आज धरना देंगे किसान संगठनों के नेता व किसान। नई दिल्ली में आज आयोजित हुआ बीटिंग रिट्रीट समारोह। गृह मंत्रालय को सौंपी गई दिल्ली हिंसा की रिपोर्ट। लाल किले से 2 ऐतिहासिक कलश गायब। 14 फरवरी से देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस दिल्ली लखनऊ व अहमदाबाद मुंबई रूट पर फिर से पटरी पर दौड़ेगी। बिहार के जाने माने अर्थशास्त्री शैबाल गुप्ता का निधन, सीएम नीतीश कुमार ने जताया शोक। 5 जिलों को छोड़कर हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं 30 जनवरी तक ठप। हरियाणा के कई गांवों से फिर दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमले की श्रेणी में नहीं आता। दिल्ली की खबरें। लोक शक्ति का राकेश टिकैत को समर्थन, कहा कार्यकर्ता आंदोलन के लिए तैयार रहें। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T3 पर एक फौजी ने सीआईएसएफ अधिकारी को धक्का देकर टर्मिनल बिल्डिंग में सबके सामने खुले में किया टॉयलेट। सीआईएसएफ ने आरोपी को किया दिल्ली पुलिस के हवाले। राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे जयंत चौधरी, अखिलेश ने दिया समर्थन का भरोसा। गाजीपुर बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच राहुल गांधी बोले, मैं किसानों के साथ हूं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरें। किसान महापंचायत में उमड़ा किसानों का सैलाब, सतर्क हुआ प्रशासन, बोले किसान, अब हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। आजमगढ़ के जयरानपुर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे लोग। बदायूं में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 6 आरोपी गिरफ्तार। मायावती ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा निर्दोष किसान नेताओं को बलि का बकरा न बनाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की ग्राम पंचायत चुनाव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए आरक्षण वाली याचिका। पीलीभीत में युवती का अपनी दीदी के देवर से प्रेम संबंध, शादी के लिए प्रेमी के मना करने पर गुस्साई प्रेमिका ने पीलीभीत हाईवे पर किया हंगामा। गाजियाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। मुरादाबाद में 2 लाख रुपए में मां ने नाबालिग बेटी का सौदा किया, बड़ी उम्र के शराबी से जबरन कराया निकाह। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की 71 जिलों की अंतिम वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का दिया एक और मौका। हरिद्वार कुंभ मेले में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 22 पुलों को आकर्षक रंगीन लाइट से सजाने की तैयारी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, चीन से सीमा विवाद पर वस्तु स्थिति स्पष्ट करे केंद्र। मध्य प्रदेश की खबरें। खंडवा में सम्मान निधि योजना कार्यक्रम हुआ निरस्त। भोपाल के कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली अदिति भार्गव का नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज।
नर्सरी से 12वीं तक इस लड़की ने कभी मिस नहीं किया स्कूल। 17 किसानों की फसल का पैसा लेकर फरार हुआ व्यापारी। नए कृषि कानून के तहत किसानों को लौटाई गई रकम। पश्चिम बंगाल की खबरें। पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद सौमित्र खान ने अभिनेत्री शाइनी घोष को बताया सेक्स वर्कर। कहा, सजा का कोई डर नहीं। टीएमसी के विधायक राजीव बनर्जी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। मनोरंजन की खबरें। प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग को देख उनके पति निक जोनास ने कहा, द वाइट टाइगर मूवी में परफॉर्मेंस के लिए तुम ऑस्कर अवार्ड की विनर हो सकती हो। अपनी नई फिल्म में कंगना रनौत बनेंगी इंदिरा गांधी। आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार का होगा जिक्र। थिएटर के जाने माने कलाकार अरविंद जोशी का हुआ देहांत। परेश रावल ने दी श्रद्धांजलि। एक्ट्रेस गुल पनाग ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, 26 जनवरी की हिंसा से किसे हुआ फायदा।